जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। अभी अपन वास्तु कंसल्टेंसी इसको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं और आज अपना इसका ये संभवतः 5वां लेक्चर है, उद्बोधन है। इसमें अपन वर्क एक्सपीरियंस को देखने का समझने का प्रयास करेंगे। तो एक केस कह लो, कंसल्टेंसी कह लो, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अपन समय समय पर वर्कशॉप करते रहते हैं और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं कई बार वो मिलते हैं व्यक्तिगत रूप से और अपनी जो कुछ शंका कह लो या कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो उसका समाधान चाहते हैं। ऐसे ही एक कंसल्टेंसी में, एक वर्कशॉप में कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि भाई देखो, हमारी जो शॉप है, दुकान है, वो पश्चिम मुखी है और ऐसे ऐसे आकार की है और हमने उसमें अच्छा खासा एक बड़ा अमाउंट, बड़ा पैसा उसमें लगाया है, इन्वेस्ट किया है। अब आप ये उपाय बताओ कि वो शॉप, वो दुकान किस प्रकार चले। तो हमने पहला प्रश्न उनसे ये कहा कि दुकान कहाँ है। उन्होंने कहा मेन मार्केट में है, सिटी में है। किस चीज़ की है? उन्होंने कहा कपड़ों की है, गारमेंट्स की है, कपड़ों की है। और हमने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी या वो कुछ होता है आउटलेट, वो ले रखा है। तो हमने कहा कौन चलाता है उसको? तो उनका वो तो ठीक है, पर आप उसके उपाय बताओ। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं, उस दुकान को आप स्वयं चलाते हो या और कोई चलाता है? बोले हमारा बच्चा चलाता है उसको। फिर हमने उसके बालक की उम्र पूछी, भाई कितनी है? तो उन्होंने कहा वो तो 28 साल का है। फिर हमने पूछा भाई कहाँ तक पढ़ा है? अब जो व्यक्ति है वो संपन्न है, वो आर्थिक रूप से सक्षम है, संपन्न है। जब बच्चे का पूछा तो उन्होंने कहा उसका क्या संबंध? मैंने कहा है संबंध। हमने कहा है, आप बताएं कितना पढ़ा है? बोले नहीं, पढ़ा वड़ा नहीं है वो ज़्यादा। हमने कहा ज़्यादा नहीं तो कितना? तो वो हार्डली कोई 2, 4, 5, 10 क्लास मुश्किल से पढ़ा हुआ है। और फिर हमने पूछा अच्छा भाई क्या करता है? जैसे उसने पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं की तो उस समय वो जो स्कूलिंग का समय होता है, बच्चों का उम्र होती है, उसमें उसने क्या किया? बोले वो घूमना फिरना, आना जाना, मित्र मंडली। तो इसका मतलब जो व्यक्ति है उसने अपने बालक पर, बच्चे पर ज़्यादा फोकस कह लो, ध्यान कह लो, वो नहीं दिया। और फिर हमने पूछा इस कार्य का उसको कितना अनुभव है, क्या इसने इसके पहले वो बच्चे ने कोई काम किया, कोई कार्य किया, कोई छोटी मोटी शॉप, दुकान कुछ चले? बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब आपने उस बच्चे को सीधे सीधे उठाकर एक इन्वेस्टमेंट कर कर उस दुकान पर बैठा दिया और अनुभवहीनता के कारण, वर्क एक्सपीरियंस न होने के कारण उसको चलाने में कठिनाई आ रही। तो यहाँ हमारा क्या सुझाव रहता है? और भी कुछ बातें हैं उसमें, बारीक बातें। और यहाँ क्या सुझाव रहता है? यहाँ ये सुझाव रहता है कि जो भी कार्य अपने को आरंभ करना है और यदि उस प्रकार का कार्य हमने पहले कभी नहीं किया है तो हमें किसी अनुभवी व्यक्ति के अंडर में, उसके पास जाकर, उसकी शॉप पे जाकर उस कार्य को 3 महीने 6 महीने सीखना चाहिए। चाहे वो सुनार का काम हो, चाहे वो वास्तु का कार्य हो, चाहे वो इंटीरियर डेकोरेशन का हो, चाहे फर्नीचर का हो, चाहे शॉप्स का हो। अब इसमें जैसे परचेसिंग कहाँ से होगी, कौन सी क्वालिटी चलेगी, किस प्रकार का प्रोडक्ट उस मार्केट में बिकता है, कैसे कस्टमर्स आते हैं, कैसे बिलिंग होती है, कितनी उधारी होती है, कितनी वर्किंग कैपिटल होती है, वो सब का ज्ञान आवश्यक है। तो किसी भी कार्य को आरंभ करते समय हमें अनुभवी व्यक्ति या तो साथ रखना चाहिए उस क्षेत्र का, उस फील्ड का, और बहुत ही विश्वस्त हो, उसको उसका उचित शुल्क कह लो, मूल्य कह लो, सैलरी कह लो, वो देना चाहिए, या साथ ही साथ जाकर कहीं पर अनुभव लेना चाहिए। तो कई बार हम ऐसी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और उसका समाधान वास्तु में ढूंढते हैं कि भाई ये वास्तु में कुछ गड़बड़ है, कुछ दिशा में, ओरिएंटेशन में कुछ प्रॉब्लम है,
या जोन में कोई प्रॉब्लम है या सिटिंग में कोई प्रॉब्लम है और हम उसका हल या समाधान वास्तु से चाहते हैं, तो वास्तु तो ठीक है, वास्तु को भी देखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो अन्य फैक्टर्स हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं, आगामी उसमें कोई और विषय को लेने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।